थर्ड हाउस हमारा हो गया है ना। कौन सा हाउस? थर्ड हाउस वो कंप्लीट हो चुका है। नहीं सर, थर्ड हाउस कहाँ हुआ है? थर्ड हाउस के बाद पिछले एफर्ट्स। नहीं, थर्ड सिक्स नहीं हुआ था, सेवेंथ करा था उस दिन हमने। सिर्फ सेवन किया था। बाद सेकंड हाउस किया था आई थिंक। इसमें सारे बॉडी पार्ट्स कवर किए थे आपने। थर्ड हाउस कि के है ना, उसमें मतलब हमें बताया था आपको कि थर्ड हाउस में सूर्य है तो वो बाहर जाएं, जल देकर जाएं, चंद्रमा है तो ये नहीं, या सेवन सेवन हाउस किया था और उसके बाद जो क्लास लगी थी आचार्य जी, वो लगी थी हमारी आई थिंक सेकंड हाउस की कि मनी कहाँ से आएगा, हम्म। कि आपको मतलब कहाँ से बेनिफिट हो सकता है। सेकंड हाउस किया था आई थिंक, थर्ड नहीं किया। थर्ड हाउस का कुछ किया है मुझे से उपाय, कि मैं कौन सा उपाय करना चाहिए थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो। किया तो यही, ध्यान नहीं आप लोगों को। चलो, मैं एक जैसे बार वो थर्ड हाउस में गुरु बैठे तो हाथ में कलाई बांधे, यदि थर्ड हाउस गुरु की दशा है क्या। जो ग्रह कई तीन हाँ जी, सेकंड और थर्ड हाउस का किया था आई थिंक। सेकंड थर्ड हाउस हो चुका है आपका कि थर्ड हाउस में यदि बुध बैठे हैं, उसमें बुध की दशा हो तो थर्ड हाउस के सामने नाइन्थ हाउस होता है, तो भाग्य को उदय करने के लिए तो कौन सा उपाय करना चाहिए। सर एक बार बता दीजिए, 1 मिनट के लिए दोबारा अगर ठीक है। थर्ड हाउस में क्या होता है कि थर्ड हाउस के सामने ही नाइन्थ हाउस होता है। थर्ड हाउस में जब कोई ग्रह बैठता है तो उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा होती है और नाइन्थ हाउस खाली हो। नाइन्थ हाउस यदि खाली हो और थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा है। एक सर, अगर सेकंड, थर्ड हाउस भी खाली हो तो लॉर्ड को देखेंगे या नहीं, तब भी नहीं देखेंगे एक सेकंड, एक लॉर्ड? सेकंड, एक सेकंड। क्या कर रहे हैं आप। सर मैं कह रही थी कि अगर अभी आपने बोला नाइन्थ हाउस खाली है, थर्ड हाउस में जो प्लेनेट है उसकी दशा चली तो, पर हम्म। बाई चांस थर्ड हाउस भी खाली है तो अगर उसके लॉर्ड में, अगर जो बैठा है थर्ड हाउस का लॉर्ड, उसकी दशा चली, जैसे सैटर्न 10 नंबर राशि थर्ड हाउस में है, तो क्या सैटर्न की दशा चली तो भी देखेंगे क्या उस नहीं तरह नहीं से? नहीं, तब नहीं देखना, तब नहीं। ओके। केवल थर्ड हाउस में जो कोई ग्रह बैठा हुआ है और नाइन्थ हाउस खाली है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि कुंडली को रीड करने के लिए तीन रूल हैं। फर्स्ट, कि सबसे पहले हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस हाउस पर उसका अधिकार होगा। यदि वहां कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस हाउस पर किसी ग्रह की दृष्टि है क्या, फिर उसका अधिकार होगा। अगर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, फिर चेक करेंगे कि उस हाउस का लॉर्ड कौन है। जो कोई हाउस खाली होता है, उसके सामने वाले हाउस में कोई ग्रह बैठा है, तो उस खाली हाउस में उसके हाउस लॉर्ड की बजाय जो सामने बैठा हुआ ग्रह उसको देख रहा है, उसकी ज्यादा वहां पर इंपॉर्टेंस होती है। जैसे ये इस कुंडली में टेंथ हाउस खाली है, लेकिन फोर्थ हाउस में कौन है, वीनस है। तो टेंथ हाउस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा, वीनस का होगा, न कि टेंथ लॉर्ड मरकरी का। जो सामने देख रहा है उसका ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव होगा।
ऐसे ही जब थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठेगा और उस ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, सामने नाइन्थ हाउस जो खाली होता है, तो नाइन्थ हाउस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा? जो सामने देख रहा है। अगर बैठा है कोई ग्रह नाइन्थ हाउस में, फिर प्रभाव किसका होगा? जो नाइन्थ हाउस में ग्रह बैठा हुआ है। अगर कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, किसी की दृष्टि भी नहीं है, फिर हम चेक करेंगे नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को, किसी भी हाउस के लॉर्ड को, ठीक है। थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशा या अंतर्दशा आती है, तो उस समय हमें कौन से उपाय करने चाहिए? थर्ड हाउस में यदि सूर्य बैठे हैं, थर्ड हाउस में यदि सूर्य बैठे हैं, तो क्या करना हमने? सूर्य की दशा या अंतर्दशा में जो घर से बाहर निकले, सूर्य को जल देकर निकले, सूर्य नमस्कार करके निकले। चंद्रमा है, माता के चरण स्पर्श करके निकले, या एक जल का गिलास वो पीकर घर से बाहर निकले। गुरु है, हाथ पर, राइट हैंड पर कोई पीले कलर का धागा बांधे या हल्दी लगाकर लगा सकते हैं। वीनस है, तो पति या पत्नी की सलाह से काम करें। अनमैरिड है तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, गाय की सेवा करें, या रेशम का धागा अपने कलाई पर बांध सकते हैं। बुध है, भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। मंगल है, कलाई पर धागा बांधे, रेड, या घर से बाहर निकलते समय घी का दीपक जलाएं। शनि है, काले रंग का धागा बांधे, या जो अगरबत्ती है, धूप है, उसको जलाकर घर से बाहर निकले। ये क्या है? ये उन ग्रहों की दशा के अनुसार उनके रेमेडी हैं जो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है। राहु है, माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा पढ़े। केतु है, गणपति की पूजा करें, व्हाइट एंड ब्लैक वो धागा बांध सकते हैं, जो व्हाइट एंड ब्लैक हो, दोनों का जो मिक्स हो। थर्ड हाउस क्या है? वो आकर्षण है, हैबिट है। कैसी एक व्यक्ति की हैबिट हो सकती है, कैसी उसकी आदतें हो सकती हैं? थर्ड हाउस में यदि चंद्रमा है, तो व्यक्ति की आदत कैसी होगी? ट्रेवलिंग की आदत होगी। वो ज्यादा ट्रेवलिंग ज्यादा करना पसंद करता है। चंद्रमा फूड होता है, फूड वो ज्यादा खाना पसंद करता है। मंगल है, जिम, खेल, बैडमिंटन, टेनिस। केतु है, ध्यान, ऑकल्ट साइंस आदि। गुरु है, उपदेशक, उपदेश देना, सलाह देना, कंसल्टेंसी देना। वीनस है, शॉपिंग, साफ सुथरा रहना, लग्जरीस लाइफ जीना। शनि है, जो प्राचीन चीजें हैं, पौराणिक चीजें हैं, उनको देखना, उनकी यात्राएं करना, या जो फास्ट फूड है, भोजन है, खाना है जो, उसकी खाने की आदत। और राहु है,
जो टेक्नोलॉजी है, मल्टीमीडिया है। तो ये थर्ड हाउस, जैसे कि थर्ड हाउस हमारी एक हैबिट होती है कि एक व्यक्ति की हैबिट कैसी हो सकती है। थर्ड हाउस अट्रैक्शन का होता है कि उस व्यक्ति का अट्रैक्शन किसकी ओर होगा। तो थर्ड हाउस वो जो ग्रह पर बैठा हुआ है उन्हीं ग्रहों के अकॉर्डिंग उसका अट्रैक्शन होता है। थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह की व्यक्ति कैसी फिल्में देखना पसंद करता है। मरकरी है, कार्टून। मंगल है, जो फाइटिंग की फिल्म में है। मून है, इमोशनल। वीनस है, रोमांटिक मूवी। शनि है, प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक मूवीज। राहु और केतु है, मिज जो रहस्यात्मक होती हैं। वैसे उनकी देखने की वो हैबिट होती है, हॉबी होती है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस माता का होता है, जमीन का होता है, व्हीकल का होता है। फोर्थ हाउस हमारे मन का होता है। फोर्थ हाउस हमारा घर है जहां पर हम रहते हैं। सेकंड हाउस फैमिली है। फोर्थ हाउस हमारा घर है जहां पर हम रहते हैं। फोर्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा है, सामने से टेंथ हाउस खाली है। टेंथ हाउस क्या होता है? टेंथ हाउस हमारे बिजनेस का होता है, हमारे कर्म का होता है, हमारे व्यापार का होता है। हम क्या कर्म करते हैं? तो कैसा व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए? यदि टेंथ हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो फिर तो उस ग्रह के अनुसार। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो फोर्थ हाउस में कोई ग्रह होगा तो टेंथ हाउस खाली है, तो टेंथ हाउस पर फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव होगा। सूर्य फोर्थ हाउस में है तो सामने टेंथ हाउस खाली है, तो ऐसे व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र है वो गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन कोई गवर्नमेंट में ही हो। प्राइवेट संस्थाओं में भी एक व्यक्ति बैठा होता है अपने उस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। मून है तो व्यक्ति खाने पीने का काम कर सकता है, मनोविज्ञान डॉक्टर बन सकता है। एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में कुछ करना चाहे तो आप अपना काम कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। मंगल है तो आप जमीन जायदाद, दलालिया काम कर सकते हैं। सर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं मंगल बिल्कुल, से? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये अपना ये सोल्जर वगैरह हो गया, ये चीज भी आ जो सकती है फोर्स आर्मी में है, इसमें? मिलिट्री है, वो काम कर सकते हैं। हाँ जी। जितने भी मैलेफिक प्लैनेट हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करवाते हैं। जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो करोड़ ग्रहों के अंडर में आता है। जो नॉन टेक्निकल काम है वो शुभ ग्रह चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है और गुरु। फोर्थ हाउस हमारे मन का होता है, हमारे घर का होता है। जो मैलेफिक प्लैनेट हैं, जो अशुभ ग्रह हैं, वो किसी भी घर के सुख को कम करते हैं।
बेनिफिक प्लेनेट उस घर की सुख को बढ़ाते हैं, उसके घर की जो एट्रीब्यूट है उसको बढ़ाते हैं, मैलेफिक कम करते हैं। सर अगर राहु केतु बैठे हो इसमें फोर्थ हाउस में, तो क्या उनका भी सेवेंथ एस्पेक्ट होगा टेंथ हाउस पे? बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना, दृष्टि नहीं होती इनकी, जैसे अगर केतु बैठा हो सेवेंथ हाउस फोर्थ हाउस में, या राहु बैठा हो, राहु बैठा हो तो वो आपको फिल्म इंडस्ट्री या फोटोग्राफी इसमें करवाएगा या कुछ अलग सा काम। बिल्कुल बिल्कुल। केतु हो गया तो स्पिरिचुअलिज्म या इस तरह की चीजें करवाएगा, मतलब केतु ऑकल्ट केतु वगैरह। जैसे मेडिटेशन है, हाँ जी। योग है, ध्यान है। केतु जैसे एग्रीकल्चर है, ऑकल्ट है। ऑकल्ट है, हाँ। यही मेरा मतलब था कि इनकी दृष्टियां मानी जाएंगी क्या टेंथ हाउस बिल्कुल। में? ओके। जब पराशर जी ने बताई है दृष्टियां तो माननी चाहिए। लेकिन सर नहीं मानते उन चीजों को जो हमें सिखाया इन्होंने, वो नहीं मानते। मतलब क्या मतलब आचार्य जी? जैसे राहु और केतु की कुछ लोग दृष्टि नहीं लेते, लेकिन जो पराशर ऋषि जी हैं, जिन्होंने ज्योतिष को दिया, मतलब कि जो वैद्य ज्योतिष है, वो दृष्टियां मानते हैं राहु और केतु की 5, 7 और 9। ठीक। जैसे गुरु की दृष्टि होती है ना 5, 7 और 9, ऐसे राहु केतु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। तो ऐसे ही जैसे सेकंड लॉर्ड, जैसे फोर्थ हाउस हमारे मन का है, हमारे परिवार का है। यदि फोर्थ हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठेगा तो मन की शांति को भंग करेगा, घर का सुख उसको नहीं मिलेगा। मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, यदि इनमें से कोई ग्रह फोर्थ हाउस में बैठेगा तो उस व्यक्ति को घर का सुख नहीं मिलेगा, मन की शांति नहीं मिलेगी, वो मानसिक रूप से परेशान रहेगा। यदि किसी के फोर्थ हाउस में चंद्रमा होता है, मोस्टली से देखा गया है कि उनकी माता जी का ऑपरेशन होता है। जिनके फोर्थ हाउस में मून होता है, उनकी माता जी किसी की चीज का ऑपरेशन होता है। पर सर ऐसा क्यों? फोर्थ हाउस तो वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वैसे ही माता का ही है, उसमें 4 नंबर राशि आती है, तो माता का ऑपरेशन से क्या लिंक हुआ उसका? क्योंकि लाल किताब के अनुसार से बताइए कि फोर्थ हाउस में चंद्रमा होने से ऐसा होता है कि माता जी का ऑपरेशन होता है। फोर्थ हाउस में जैसे बुध होता है, जिनके फोर्थ हाउस में बुध है, उनके जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वो सुसाइड करने का मन करता है उनका। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रमा क्या है? फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। और बुध क्या है? वो शत्रु है। शत्रु, हाँ जी। क्योंकि वह शत्रु मानता है उसको। हाँ तो जी सर, मन वो के तो उसने शादी की थी, हाँ। है ना, मन के अंदर उस बुद्धि के अंदर एक समय ऐसी चीज आती है कि बंदा का मन करता है कि मैं कहीं ना कहीं सुसाइड करने का, उसका वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की। पर ऐसा क्यों आचार्य जी? मतलब चौथे घर में बुध होना तो अच्छा हुआ ना। अच्छा हुआ, लेकिन चंद्रमा और बुध, चंद्रमा मन का कारक है, और बुध क्या है? बुध नपुंसक ग्रह है। पर बुध क्या ऐसे है? भी इन दोनों में एनिमिटी है ना, क्योंकि ये बाप बेटे हैं। एनिमिटी भी है, तो बाप बेटे भी हैं, और नपुंसक ग्रह बताया गया बुध को। हाँ जी। और नपुंसकता क्या होती है कि व्यक्ति के अंदर कमजोरी लेके आती है। शनि और बुध ये नपुंसक ग्रह बताए गए हैं। तो जब चंद्रमा के मन है, मन के अंदर जब कमजोरी आएगी, नपुंसकता आएगी, उसके अंदर हीन भावना आएगी,
तभी व्यक्ति आत्महत्या की ओर आगे बढ़ता है। जो किसी न किसी घटना से उसके अंदर हीन भावना आती है, तभी व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है। तो सर अगर सैटर्न भी होगा फोर्थ हाउस में तब भी ऐसा होगा, क्योंकि वो भी नपुंसक ग्रह है। सैटर्न से नहीं होगा, क्योंकि बुध साथ में ओके। नपुंसक ग्रह भी है, साथ में बुध और बच्चा भी है, हाँ बच्चा है, और एनिमी भी है मून का। एनिमिटी भी है। सैटर्न फोर्थ हाउस में आने से माता भी बीमार हो सकती है, क्योंकि शनि के दुखों का कारण लंबी बीमारी का कारण है। सर मेरे बेटे की कुंडली में है सैटर्न फोर्थ हाउस में, पर साथ में जुपिटर भी है उसके। टचवुड अभी तक तो मेरा ठीक ही है। ये पर जुपिटर के साथ साथ में है। जुपिटर साथ है इसलिए बचा लिया। बिल्कुल, साथ जुपिटर है, जुपिटर की जो एनर्जी है वो कहाँ सैटर्न और चली गई। जुपिटर है, हाँ सैटर्न नीच का भी है, तो मैं इसीलिए एकदम कंफ्यूज हुई। बिल्कुल, क्योंकि जब जहां पर शुभ ग्रह बैठेंगे अशुभ के साथ, तो अशुभ को वो शुभ बना देंगे। और गुरु तो क्या है, गुरु की जहां पर पंचम और नवम दृष्टि पड़ती है, वो उसकी अमृत दृष्टि होती है। जहां पर गुरु की पांचवी और नवमी दृष्टि जाएगी जिस हाउस पर, वो उस हाउस पर और अमृत बना देता है। सेकंड लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। सेकंड हाउस क्या होता है? मनी का है, धन का है। तो सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़े, तब पैसा इकट्ठा उसका होता रहेगा। यानी को सेविंग करें, जिनका सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस क्या होता है? प्लानिंग का होता है। थर्ड हाउस प्लानिंग का है, फिफ्थ हाउस एग्जीक्यूशन का है, जहां पर जाकर वो प्लानिंग कंप्लीट होती है। थर्ड हाउस यदि फोर्थ हाउस में बैठेगा थर्ड हाउस लॉर्ड, तो फोर्थ हाउस किसका है? घर का है, वाहन का है। तो व्यक्ति की प्लानिंग क्या चलती रहेगी? घर के बारे में, वाहन के बारे में, अपने कंफर्ट के बारे में वो प्लानिंग बनाता रहेगा। सर ऐसा व्यक्ति घर से भी काम कर सकता है, ऑनलाइन काम, क्योंकि थर्ड हाउस ऑनलाइन हो गया, फोर्थ हाउस घर हो गया। बिल्कुल, थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस व्यक्ति ऑनलाइन काम घर बैठ के कर सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जब कहीं भी बाहर जाए, ट्रिप करने के लिए, कहीं घूमने के लिए, किसी काम से, वो बाहर जाता रहेगा, लेकिन उसका जो मन है वो घर पर ही रहेगा। यानी कि वो घर के बारे में सोचता रहे, घर पे क्या है, घर की जो एक्टिविटी है, उनके परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में सोचता रहे। कुछ लोग होते हैं ना, बाहर जाने के बाद भी उनके दिमाग में घर की चिंता रहती है। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस तो अच्छा है। कोई भी हाउस लॉर्ड अपने घर में बैठे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। वो मजबूत होता है, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, वाहन मिलेगा, घर का चाहे सर सुख वो मिलेगा। मेलिफिक ही क्यों ना हो, वो प्लेनेट मेलिफिक ही क्यों ना हो, अगर फोर्थ और फोर्थ बिल्कुल, में है चाहे तो मैं, देखो, भी अच्छा है। जो मैलेफिक प्लेनेट है उसकी जो सिग्निफिकेंट है, जो कारकत्व है, वो तो काम करेंगे। लेकिन कोई भी हाउस लॉर्ड, कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो, वो अपने घर में बैठकर अपने का बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहेगा, उसका स्वभाव है। और जो मैलेफिक प्लेनेट हैं, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, अब इनकी क्या, मंगल क्या, मंगल फाइटिंग है। अब मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड मार्स है, और वो मार्स फोर्थ हाउस में बैठ गया, अच्छा है।
लेकिन मंगल की जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? वो फाइटिंग है। घर में फाइटिंग थोड़ी बहुत वो चलती रहेगी। कोई भी ग्रह अपने गुणों को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे व्यक्ति होता है, व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए, जो उसका नेचुरल जो स्वभाव है उसका, उसको नहीं त्यागेगा। उसको कहीं पे छोड़ दो, संगति में जाकर थोड़ा वो सुधार सकते, लेकिन कुछ समय के लिए। ऐसे ही जो बेनिफिक प्लेनेट हैं या मेलेफिक प्लेनेट हैं, उनके अपने अपने कारकत, अपने सिग्निफिकेंट हैं, वो नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन अपने घर में बैठ के थोड़ा वो उनका प्रभाव कम हो जाता है। फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड यानी फोर्थ हाउस, जब व्यक्ति की पहली संतान होती है तो व्यक्ति उस समय घर के अंदर कुछ ना कुछ डेकोरेशन है, कुछ नया मकान बनाता है, मकान रिलेटेड कुछ ना कुछ वो करता है। फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो व्यक्ति तो नया मकान बनाएगा या उसको रिनोवेशन करवाएगा, कुछ ना कुछ मकान से रिलेटेड वो करवाता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी में कोई ना कोई झगड़ा, इसे तलाक योग भी कहा जाता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, जिनका भी सिक्स्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, ऐसे व्यक्ति जो कोई प्रॉपर्टी खरीदे, कोई जमीन खरीदे, कोई वाहन खरीदे, तो जिनसे वो जमीन या वाहन खरीद रहे हैं उसको एक साथ, एक साथ पूरा पैसा न दें। चाहे वो उस फुल पेमेंट अपने घर पे रखी हो, अपने पास पैसा इतना है कि हम उसको एक साथ फुल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक साथ फुल पेमेंट नहीं करने, चाहे 2 या 3 बार में करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसमें कोई ना कोई लिटिगेशन शुरू हो जाएंगे, कोई कोर्ट केस, को झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर लोन पे लेकर वो जमीन खरीदे और अच्छी बात है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है? लिटिगेशन का है, कोर्ट केस का है, लड़ाई झगड़े का है। और लड़ाई झगड़े का, कोर्ट केस का जो मालिक है वो कहाँ बैठ गया? फोर्थ हाउस में। तो हमने उस लिटिगेशन के मालिक को यूटिलाइज करना पड़ेगा। वो क्या? लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट केस है, लोन है। तो हम जमीन लोन पे ले सकते हैं, या एक साथ उसको हम नहीं दे सकते, किस्तों में पैसे दें उसको, 2 या 3 बार में, एक साथ पैसे न दें। नहीं तो जो जमीन या वाहन आपने खरीदा, मकान खरीदा है, उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो लेकिन ये आपने ये डिवोर्स वाला कारक क्यों बोला सिक्स लॉर्ड इन फोर्थ हाउस में? सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस क्या बोला? डिवोर्स बोला था ना कि ये डिवोर्स का कारक है। हाँ, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे घर का है। फोर्थ हाउस घर का, हमारे घर के सुख का है। तो सुख में कमी, लड़ाई झगड़े, तो उसमें एक सूत्र बताया गया है, वो सूत्र में मैंने को बता दिया, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, व्यक्ति जमीन अपनी पत्नी के नाम पर ले सकता है। कोई लेडीज है, अपने पति के नाम पर जमीन ले खरीद सकते हैं, तो जमीन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। एट्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस क्या होता है? इनहेरिटेंस का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। तो
आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। जो फोर्थ हाउस है वो हमारे घर का है जहां हम रहते हैं। यदि एट्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, फोर्थ हाउस यानी कि आपका मकान। एट्थ हाउस क्या होता है? सेवंथ हाउस क्या है? आपके पार्टनर का है। जैसे आपका सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, ऐसे ही सेवंथ हाउस आपका पार्टनर है। और उसका जो सेकंड हाउस कौन सा हुआ? एट्थ हाउस हुआ। सेवंथ हाउस का सेकंड हाउस कौन सा हुआ? एट्थ हाउस। जैसे सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, वैसे ही एट्थ हाउस आपके पार्टनर की फैमिली है, यानी कि आपकी ससुराल हो गई। जब एट्थ हाउस प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस, आपके घर में आपके ससुराल की चलेगी। जैसे किसी का, किसी जेंट्स की कुंडली है, जेंट्स की कुंडली में एट्थ हाउस प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस, तो उसके ससुराल, उसके घर में उसकी ससुराल वालों की चलेगी, सास की ससुर की। ठीक है। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन प्लेस्ड फोर्थ हाउस, जो नौवें घर का स्वामी चौथे घर में बैठता है। नाइन्थ हाउस क्या है? पिता का है। आप प्रॉपर्टी अपने पिता के नाम पर खरीद सकते हैं। घर के अंदर धार्मिक गतिविधियां रहेंगी। धार्मिक जो कीर्तन है, संगीत है, पूजा पाठ है, वो रहेंगी ज्यादातर। क्योंकि नाइन्थ हाउस किसका है? नाइन्थ हाउस हमारे धर्म का है। और नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस आपके पिता का है। तो घर में पिता की चलेगी, यानी कि पिता का डोमेन घर में होगा। टेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, टेंथ हाउस आपके कर्म का है। जब आपके कर्म का मालिक आपके घर में आकर बैठ जाए, तो घर में भी कर्म से रिलेटेड बातें चलती रहती हैं। आप घर में आए हो, कोई बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, लेकिन घर आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें आप की जो बातें चली हुई हैं आपकी, वो किस चीज की हैं? बिजनेस की चली हुई हैं। आज कितना मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितने कस्टमर आए। आप खाना खा रहे हैं टेबल पर, लेकिन बातें कहाँ चल रही हैं तब भी? आपके कारोबार की, आपके व्यापार की। सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, घर में आपके पार्टनर की चलेगी। फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, आपके बच्चों की चलेगी घर में। चलिए, मतलब कि जो बच्चे कहेंगे ऐसा होता है घर में। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, आपके छोटे भाई बहन। इलेवेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस क्या होता है? आपके फ्रेंड का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल का होता है, सोशल का होता है। तो घर के अंदर ज्यादा फ्रेंड आते रहते हैं। घर के अंदर एक सामाजिक माहौल रहता है, मतलब कि लोग आ रहे हैं, मित्र हैं आसपास जो भी, मतलब कि घर में आपके मित्रों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। घर के वातावरण को प्रभावित करते हैं। इलेवेंथ हाउस आपके बड़े भाई बहन का होता है। तो घर में बड़े भाई बहन हैं जो, उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो फोर्थ ट्वेल्थ हाउस की चीज का, ट्वेल्थ हाउस विदेश का है। प्रॉपर्टी घर से बाहर खरीदे।
घर से बाहर जैसे कि अदर स्टेट में। तो अब प्रॉपर्टी घर से बाहर खरीदे, अदर स्टेट में खरीदे। जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग कर्क राशि होती है। कर्क के लॉर्ड मून होते हैं। मून क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि माता। सूर्य पिता, चंद्रमा माता। कोई भी ग्रह जब फोर्थ हाउस में बैठेगा, कोई ग्रह जब फोर्थ हाउस में बैठता है तो वो माता का रूप ले लेता है। अब किसी व्यक्ति के मकान, वाहन, जमीन जायदाद लेने की जो इच्छा है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा किसी न किसी कारण से, या उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, और कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, कौन से ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए? तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो क्या बन जाता है? वो माता का रूप ले लेता है। तो जो भी फोर्थ हाउस में कोई ग्रह बैठेगा, उस ग्रह की जो दशा या अंतरदशा होगी, उस समय हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? यदि फोर्थ हाउस में सन है, सूर्य है, फोर्थ हाउस में सूर्य है, सूर्य की दशा या अंतरदशा है, और उस समय आपके वाहन में, मकान में, जमीन में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही है, या आप लेना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे, तो सूर्य क्या है? गायत्री माता की पूजा करें। गायत्री माता, जब हम कभी पितृ शांति करते हैं, पितरों की शांति करते समय गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, गायत्री मंत्र सुना आपने सभी ने? गायत्री मंत्र सुना है आपने? हाँ जी सर। सर एक हाँ जी। चीज और पूछ रही थी, जब फोर्थ लॉर्ड ये ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा तो क्या ऐसा भी हो सकता है घर से बंदा दूर जाए, घर से लॉस, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल उसका घर से दूर जाए, जमीन घर से दूर खरीदे, घर से दूर जा सकता है, ठीक है। तो गायत्री माता है जो, यानी गायत्री जो मंत्र है, उसकी जो माता है वो गायत्री माता है। गायत्री माता की पूजा करते हैं जो ओम भूर्भुव है। लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोर देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी यानी कि बुद्धि। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हमें बुद्धि मिले। असल में क्या है? ये असल में भगवान सूर्य की उपासना है। जो गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य की उपासना है, उसका मंत्र है। तो जो सूर्य की दशा या अंतरदशा हो, सूर्य फोर्थ हाउस में हो, तो आप गायत्री माता की पूजा करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। मून है, गौरी माता की पूजा करें। मंगल है, आपके जो कुल पितर हैं, कुल देवी हैं, कुल पितर हैं, कुल देवी है, उनकी पूजा करें। राहु है, कहते हैं कि तीन चीजों की पूजा हमेशा करनी चाहिए। कुल देवी, जो आपके पूर्वज हैं, इसको मानते आ रहे हैं। अगर कोई लेडीज है, शादी हो गई, तो शादी के बाद उसके जो ससुराल में जो जिस देवी को मानते हैं, जो कुल पूर्वज, तो वो कुल देवी, उनका जो कुल पित्र है उनको। और एक आपका जो इष्ट देव है, इष्ट देव क्या होता है? हर व्यक्ति का कोई ना कोई आइडल होता है, कोई ना कोई आदर्श होता है, और वो उसी प्रकार किसी न किसी भगवान में किसी व्यक्ति की आस्था होती है, जिसको वो अच्छा लगता है, जिसको भावनात्मक रूप से जुड़ता है, जिससे वो उसका इष्ट देव होता है। और इष्ट देव की पूजा करें।
तो परिवार में, घर में, अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। समस्या एक आती है जब व्यक्ति इन चीजों को छोड़ देता है अपने। अब केतु क्या है? केतु जड़ें हैं, केतु रूट्स हैं। तो जो व्यक्ति अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ेगा वो खड़ा रहेगा। तो छोड़ देते हैं वो गिर जाते हैं, वो पेड़ गिर जाते हैं। राहु है तो अब माता दुर्गा की पूजा करें। शनि है, काली माँ की पूजा करें या चामुंडा माता की पूजा करें। बुध है, सरस्वती माँ की पूजा करें। अपने ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि बुध क्या है? किताबें हैं, पुस्तक हैं, लाइब्रेरी है। जिनके फोर्थ हाउस में बुध होगा, ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर किताबें इकट्ठी करने का बड़ा शौक होता है। बहुत सारी किताबें मिलेंगी। वीनस है, लक्ष्मी की पूजा करें। गुरु है, तारा देवी की पूजा करें। केतु है तो चामुंडा देवी की पूजा करें। ये कब करने हैं? जब ये इनमें से जो ग्रह फोर्थ हाउस में बैठा होगा और फोर्थ हाउस में बैठे ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो। मैं आपको साथ साथ उपाय बता रहा हूं सभी घरों के। थर्ड हाउस ठीक का है। बताया मैंने आपको, कौन सा ग्रह थर्ड हाउस में बैठा हुआ तो क्या करना चाहिए। फोर्थ हाउस में कोई ग्रह बैठे तो क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है जी। जी। ये साथ साथ आपके उपाय कवर हो रहे हैं। ओके। और आगे फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य है। जब पुण्य है तो पाप भी वही है। ठीक है। जन्म कुंडली में वही ग्रह देता है वही लेता है। एक हाथ देता है, एक हाथ लेता है। जैसे शादी है, शादी कौन करवाता है, कौन देता है? सेवंथ हाउस। शादी का सुख किसने दिया? सेवंथ हाउस ने। लेकिन शादी का दुख भी कौन देगा? सेवंथ हाउस। फिफ्थ हाउस आपको संतान देता है, लेकिन संतान को खराब भी कौन करता है? वो फिफ्थ हाउस करता है। फोर्थ हाउस आपके मन की शांति है, तो मन की शांति भंग कौन करता है? वो भी फोर्थ हाउस ही करता है। यानी कि ज्योतिष का सीधा सा नियम है, एक हाथ देता है एक हाथ लेता है। अब ऐसे ही फिफ्थ हाउस है, जब फिफ्थ हाउस पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का है, तो पूर्व जन्म में किए गए पाप का फिफ्थ हाउस है। इस जन्म से पहले जितने भी आपने जन्म लिए हैं वो कितने हैं? अनगिनत थे। वो सभी आपके फिफ्थ हाउस है। जो ट्वेल्थ हाउस है, इस जन्म से जस्ट पहले का जो जन्म है आपका, वो ट्वेल्थ हाउस है। पांचवा भाव क्या है? हमारे आनंद का है, परम आनंद का है। जब भी कोई चीज आपको अचानक मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, तो पंचम भाव का ही कारण है। यदि किसी चीज की आपने कभी अपेक्षा ही नहीं की, कभी इच्छा ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि वह चीज मुझे मिल जाएगी, और वो चीज मिल जाती है जिसके लिए आपने कोई संघर्ष भी नहीं किया, तो पूर्व जन्म में आपके द्वारा किए गए पुण्यों का फल आपको इस समय मिल रहा है। जब कभी फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा या अंतर्दशा हो, तो उन दशा या अंतर्दशा में आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का फल आपको मिलता है। अचानक कोई पद प्राप्ति हो जाती है, अचानक कोई धन मिल जाता है, अचानक कोई एक लाइफ चली हुई है स्मूथली, लेकिन अचानक से कोई जीवन में बड़ी समस्या आ जाती है, तो वो फिफ्थ हाउस के कारण होता है।
फिफ्थ हाउस आपके कर्मों का है। जैसे 12th हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, 12वें घर का स्वामी यदि पंचम हाउस में बैठेगा। 12वां घर क्या है? 12वां घर डोनेशन का है। जब आप किसी को डोनेशन देते हैं तो आपको अंदर से बड़ा आनंद आता है। किनको? जिनका 12th हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, उसको परम आनंद की अनुभूति होती है कि मैंने आज किसी को दान दिया। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस क्या होता है? गुरुद्वारे का है, मंदिर का है, यानी कि सेवा का है। सिक्स्थ हाउस क्या है? वो गुरुद्वारे का नहीं, वो सेवा का है। ठीक है। तो जब आप किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी गौशाला में सेवा करते हैं तो आपके पूर्व जन्म में किए गए जो कर्म है, बुरे कर्म है, वो कटते जाएंगे। जिनका सिक्स्थ हाउस इन लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। जब कभी भी सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, या सिक्स्थ हाउस लॉर्ड की दशा या अंतरदशा हो, कहीं पर बैठा हो, तो सिक्स्थ हाउस सर्विस का होता है। उस समय यदि आप 1 साल तक लगातार किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी गौशाला में, किसी अनाथ आश्रम में, कहीं पर भी सेवा करते हैं तो वो आपके उस ग्रह की रेमेडी हो जाती है और आपके कर्म वो कटते जाते हैं। आपका ग्रह वो अलाइन हो जाता है। एट्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। जीवन में आने वाला अचानक बदलाव। एक व्यक्ति कुछ समय पहले कुछ और था, लेकिन अचानक उसमें बदलाव आ गया। पहले नशे करता था, अब नशा करना छोड़ दिया है। पहले कभी नशा किया ही नहीं, अचानक शुरू हो गया। पहले नेचर कुछ और था, अब नेचर कुछ और हो गया। तो क्या है वो? एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा होती है, या उसके लॉर्ड की दशा अंतर्दशा होती है, तब व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। जब एट्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव करने पड़ेंगे, अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए। वो हो जाएंगे। सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। सेवंथ क्या है? आपका पार्टनर है। आपका जो पार्टनर है इस जन्म में, जो आपका पार्टनर है, पूर्व जन्म में वही आपका पार्टनर रहा। पूर्व जन्म में वही आपका पार्टनर था। सर एक बार सेकंड दोबारा लॉर्ड एक इन बार दोबारा फिफ्थ बताएं। हाउस। हाँ जी। एक ये सेवेंथ हाउस का दोबारा बताएं कि सेवेंथ लॉर्ड इन फोर्थ फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, जो पार्टनर आपका इस जन्म में है वही पार्टनर आपका पूर्व जन्म में वही पार्टनर था। ओके। सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, जो फैमिली आपको अब मिली है, जो फैमिली आपको अभी मिली है, पूर्व जन्म में आपकी वही फैमिली थी, आपका परिवार वही था। नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, जो पिता आपका अब है वही आपका पिता पहले रहा। जो गुरु आपका अब है वही गुरु आपका पहले भी था।
एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। आप खाने पीने का दान कर सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप कुछ भी काम करवाएं, जो लेबर करवाते हैं, लेबरिंग, उसको जिस समय आपका काम कंप्लीट हो गया, उसको उसी टाइम उसका वो मेहनताना दे देना चाहिए। उसे आपका एट्थ हाउस ठीक हो जाएगा। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव विद्या का है। पंचम भाव संतान का है। फिफ्थ हाउस में जी राहु, मंगल, केतु, ये बैठते हैं लेडीज कुंडली में। लेडीज कुंडली में मंगल, राहु, केतु, तो ये अबॉर्शन करवाते हैं फिफ्थ हाउस में। शनि है। शनि भी संतान होने में देरी करता है, क्योंकि शनि क्या होता है, जिसको लाल किताब में कहा कि बच्चे खाने वाला सांप। वो एक दो बच्चे को कंसीव होने नहीं देता। और राहु यदि पंचम भाव में, इसको सर्प दोष बोलते हैं। पंचम भाव के राहु को सर्प दोष कहा जाता है, इसको पितृ दोष भी कहा जाता है। तो आचार्य जी, जैसे कहा गया कि त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हों, चाहे वो अ, बुरे ग्रह ही क्यों ना हो, तो वो बुरा फल नहीं देते क्योंकि वो त्रिकोण में बैठे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके। त्रिकोण के स्वामी होते हैं। त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं, त्रिकोण में बैठे हुए नहीं। ओके। त्रिकोण के स्वामी एक, पांच और नौ, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश शुभ होते हैं। लेकिन कई बार ये अशुभ भी हो जाते हैं। वो कैसे? जब किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठेंगे। ये कंजक्शन का आगे पार्ट आएगा, कि जो दो ग्रह एक साथ बैठे हो, दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। शुभ ग्रह अशुभ को शुभ कर देगा, और अशुभ ग्रह शुभ को अशुभ कर देता है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड शुभ होते हैं। इनकी दशा दशा शुभ होती है। वह बैठे बैठे। ग्रह नहीं। ओके। ओके। बैठे ग्रह नहीं होते। alright। यदि शुभ घर में शुभ घर में शुभ ग्रह ही बैठेगा तो अच्छा है, तो शुभता को बढ़ाएगा। अशुभ बैठेगा तो वो शुभता को कम करेगा। किसी अच्छे घर में कोई पापी ग्रह बैठा है तो उसकी अच्छाई को खत्म कर देगा वो। ठीक। कोई अच्छा ग्रह बैठा है अच्छे हाउस में, तो अच्छाई को और बढ़ा देगा। तो फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, संतान का है। और राहु पंचम भाव में है। और राहु ऑब्जर्वेशन भी होता है, तो चीजों को ऑब्जर्व करता है। जो घटनाएं घटती हैं उनके इर्द गिर्द, जो आसपास उनके सराउंडिंग एरिया में, उन घटनाओं को ऑब्जर्व करता है कि घटनाएं कैसे घटी। तो राहु ये काम भी करता है, ऑब्जर्वेशन भी करता है। और राहु फिफ्थ हाउस में सर्प दोष भी देता है, जिसके कारण संतान होने में दिक्कतें होती है। अब संतान नहीं होती, उसके कई दोष होते हैं। सर्प दोष है, पितृ दोष है, मातृ दोष है, देव दोष है। तो कई दोष होते हैं। अब दोष क्या है? उनकी अशुभता है, वो उससे रुष्ट हैं। व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म किया हुआ है जिसका उसको प्रतिफल उसको मिलेगा। हर चीज का रिटर्न होता है। उसको बोलते हैं कर्मा रिटर्न थ्योरी। जो कर्म आपने किया उसका रिटर्न आपको मिलेगा।
अगर आप किसी दीवार पर बॉल फेंकते हो तो वो बॉल वापस आएगी, सिद्धांत है ये। जैसा आप कर्म करते हो आपके पास वापस आएगा। फिफ्थ हाउस में यदि केतु है तो केतु के इंट्यूशन पावर होती है। इंट्यूशन पावर जैसे कि व्यक्ति को कोई घटना घटेगी उसका पहले से आभास हो जाता है। उसको पहले से 1-2 घंटे पहले, 2 दिन पहले उसको पहले से आभास हो जाता है कि ये घटना घटने वाली है। तो इंट्यूशन पावर है। फिफ्थ हाउस यदि केतु है, ऐसे व्यक्ति की जो एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की जो स्किल होती है वो अच्छी होती है। तो केतु क्या है? वो एस्ट्रोलॉजी है। और फिफ्थ हाउस क्या है? वो लर्निंग स्किल है, वो एजुकेशन है। यदि वीनस है फिफ्थ हाउस में, एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजी स्किल होती है। उसके अंदर एक कलात्मक प्रति कलात्मक होती है। कोई जैसे एक्टिंग है, कला है, तो वो स्किल उसके अंदर होती है। वो स्किल उसके अंदर क्यों होती है? फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की जो एट्रीब्यूट होंगे, जो क्वालिटीज होंगी, वो क्वालिटी उसके पूर्व जन्म से ही उसके अंदर है। क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है? वो पूर्व जन्मों का है। और फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठ जाता है वो क्वालिटी पूर्व जन्म से उस व्यक्ति के अंदर चली आ रही। कुछ बच्चे आप देखते होंगे कि 3-4 साल के हैं, अच्छा डांस करते हैं, बड़े बड़े शो में डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, अच्छा गेम खेलते हैं। यहाँ तो आए उनके 7-8 साल में जन्म को, लेकिन कितना खास सीख के आए वो। ये बच्चा अच्छी सिंगिंग कर रहा है, अच्छे अच्छे गीत सुना रहा है, वो कहाँ सीख के आए इतनी जल्दी? यानी कि उसके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसके पास वो विद्या है। फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठेगा उस ग्रह से रिलेटेड चीजें उस व्यक्ति के जीवन के अंदर होती है। मून है तो दूसरे के मन को कंट्रोल कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, आर्ट ऑफ माइंड माइंड रीडिंग वो उसके अंदर हो सकती है। बुध है, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके एट्रीब्यूट वो अडॉप्ट कर लेता है, वैसे व्यवहार करेगा। शनि है। शनि क्या है? यदि फिफ्थ हाउस में शनि बैठेगा, सेवा भाव। शनि क्या होता है? सेवा होती है, सेवा भाव उसके अंदर होगा। कर्म करने वाला, यानी कि फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठेगा वो चीजें उसके जीवन में पहले से होती हैं, वो पूर्व जन्म से चली आ रही है। फिफ्थ हाउस संतान का है। संतान को देखने के लिए फिफ्थ हाउस को देखेंगे, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, और जो फिफ्थ जो संतान का कारक है जुपिटर, वो जुपिटर को देखेंगे। आचार्य जी, सर। जुपिटर कैसे हुआ? हाँ जी। जुपिटर कैसे हुआ? क्योंकि जो ग्रह हैं वो किसी न किसी कारक उनके अंदर विद्यमान है, कोई ना कोई कारक, यानी कि उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है, सरकार का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, नेम फेम मान सम्मान प्रतिष्ठा वो सूर्य से देखते हैं। जैसे ही सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो उसके कारक तो साथ में एक्टिव हो जाएंगे। पिता,
फेम, नेम, गवर्नमेंट। ऐसे मून, चंद्रमा से क्या देखते हैं? माता, मन, मस्तिष्क, खाने पीने की चीजें, ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग क्या है? मून है। मंगल क्या है? वो सेनापति है, फाइटिंग है, एनर्जी है, गुस्सा है, छोटे भाई बहन है, छोटे भाई है। बुध, बुआ, बहन, बेटी, अकाउंटेंसी। राजकुमार, छोटा बच्चा। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बुध है। और राहु दादाजी हैं। भ्रम है, धोखा है, मल्टीमीडिया है, विदेश है। तो जैसे किसी ग्रह की दशा एक्टिव होगी तो उस ग्रह के कारक तो भी साथ में एक्टिव हो जाएंगे। ठीक। केतु है, नाना जी हैं। तारण मारण, जंतर मंतर, खेती है, गार्डनिंग है, योग है। ऐसे गुरु संतान का कारक है, भाग्य का कारक है, साधु संत है, उपदेशक है, धार्मिक कार्य है। शनि चाचा है, चाचा ताया है, नौकर चाकर है, फोर्थ क्लास कर्मचारी है, लंबी बीमारी है, दुख है, दर्द है, कष्ट है। तो जैसे ही कोई ग्रह एक्टिव होगा तो उसके साथ साथ उनकी ये एट्रीब्यूट भी साथ में एक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे हमने संतान, अरे शुक्र है, शुक्र पत्नी का कारक है। शुक्र लग्जरीज लाइफ है, जेमस्टोन है। और जो भी जैसे सेंट है वो सब वेनस है। धन है, जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो रॉ मटेरियल जो गोल्ड है वो गुरु है। जो ज्वेलरीज है वो वेनस है। तो ऐसे फिफ्थ हाउस को देखने के लिए जब हम संतान के बारे में देखते हैं, संतान कब होगी, कैसी होगी, कौन सी दशा या अंतरदशा में होगी, मेल है, फीमेल है, तो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड और जुपिटर। तो संतान का हम अलग से करेंगे, संतान की का क्लास वो अलग से होगी, स्पेशल। तो आपके थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, तीन हाउस हो गए। हाँ जी। आगे करें? हाँ जी, कर सकते हैं कौन। कर सकते हैं, चलो। आगे है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ फिर हाउस। बाद में कर ले क्या, अभी क्या करेंगे? 6,000 बाद में कर लें। हाँ जी, अभी बाद में कर ले 6,000 अगली क्लास में, या अभी ऐसे? देख लो। फिर बाद में कर लेते हैं। जब कभी भी 3, 6 और 11, 3, 6 और 11, इनको बोलते हैं त्रिसड़ाया हाउस। क्या बोलते हैं? त्रिसड़ाय।
3 - 3, षड मैंने 6, आय मैंने इनकम यानी कि 11th हाउस। थ्री सडाया हाउस, इनमें बैठे हुए ग्रह 3, 6, 11, इन हाउस में बैठे हुए ग्रह या इनके स्वामी की या इनके स्वामी की दशा या अंतर्दशा हो, त्रिषडाया लॉर्ड या त्रिषडाया हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, तो उस समय व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। अगर आप उपाय करते हैं कंटिन्यू जब तक आपकी दशा या अंतर्दशा है। नारायण कवच का पाठ करें। नारायण कवच का पाठ करें। अगर पाठ नहीं कर सकते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो यूट्यूब के माध्यम से आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है। वो 4 या 5 मिनट का होता है। क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं सकते, तो फिर उनके लिए तो मंत्र ये फिर वो किसी काम के नहीं रहे फिर। तो जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, वो व्यक्ति अगर सुन सकता है, तो उसको पढ़ने का और सुनने का सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है। आप नारायण कवच का पाठ करें। मैं 100% कहता हूं कि आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है आचार्य जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब गुरु देख रहे हैं, 9वें घर एक को और भी 11। एक और बताता हूं उपाय आपको। सेकंड हाउस और 7th हाउस, सेकंड हाउस और 7th हाउस, इनको मार्क भाव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मार्क भाव। वाह। मार्क यानी कि मारने वाला। ओके। सेकंड और 7th हाउस को मार्क भाव कहा जाता है। सेकंड और 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो या इनका स्वामी हो, सेकंड और 7th में कोई बैठा हो या इनका स्वामी हो, उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो। ठीक है, दशा या अंतर्दशा हो, उस समय एक ही उपाय है। भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जप, ठीक। या हनुमान जी की पूजा कर सकते हो कि हनुमान जी भी रुद्र अवतार हैं। आपके पास 5 घरों के यानी कि 3, 6, 11, 2, 7, 5 हाउस और 4th हाउस, 6 हाउस के आपके पास ये रेमेडी हो गई। ओके। अब आप कह रहे हैं कि आपका जो जुपिटर है, गुरु है, उसकी पंचम दृष्टि पड़ती है 7th हाउस पर। जी। भाई ये शादी के लिए क्या कैसा है ना? नहीं, शादी की रहो, मतलब 9th और 11th के हिसाब से बताएं। 9th यानी कि आपका 9th लॉर्ड 9th हाउस को ही देख रहा है, यानी कि गुरु भाग्य के लिए बिल्कुल। अच्छा है। लेकिन साथ में 12th लॉर्ड भी हो गया ये। ओके। जब आप जब